मध्य प्रदेश के बीजेपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने शेखी बघारते हुए ये कहा कि भारतीय सेना और सारे सैनिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। ये बात कोई कैसे बर्दाश्त कर सकता है? हमारी बहादुर शौर्य पराक्रमी सेना के बारे में हमारा दुश्मन ये नहीं कह सकता है। और बीजेपी का एक मंत्री और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री इस तरह की बात कहेंगे और हम मूक दर्शक बने रहेंगे। हमारी सेना ने लगातार दुश्मन को धूल चटाई है। हमारी सेना ने लगातार पाकिस्तान जैसे आतंकी देशों को सबक सिखाया है। इस बार भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद आक्रामक कार्रवाई की, टेरर कैंपों को ध्वस्त किया, उनको बर्बाद किया। और उसके बाद बीजेपी के लोगों की ये हिमाकत, ये हिम्मत कैसे हो रही है कहने की कि हमारी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। ये सेना का अपमान है, तिरस्कार है और हम इसके कतई मूक दर्शक बनकर देखेंगे नहीं। हमारी मांग है कि ऐसे व्यक्ति को सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है। उस व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए और अगर बर्खास्त नहीं करेंगे तो मैं ये मानूं क्यों ना कि इसको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति है, उनका संरक्षण प्राप्त है। आप ये देख लीजिए कि विजय शाह जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार में और जिन्होंने इतनी घिनौनी अभद्र बात एक बहुत ही बहादुर वीर सैनिक बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए की, उनके खिलाफ क्या किया बीजेपी ने? कोई एक कार्रवाई हुई? उनके खिलाफ क्या किया सरकार ने? हाथ पे हाथ धरे बैठी रही जब तक कि जबलपुर हाईकोर्ट ने एफआईआर का आदेश नहीं दिया। और एफआईआर भी ऐसी बनाई गई जिस पर हाईकोर्ट को ये टिप्पणी करनी पड़ी, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि अभियुक्त के ऊपर मामला चल सके। आपने उनको बचाने के लिए एफआईआर बनाई है या उनको दोष डालने के लिए बनाई है? कोर्ट ने उसमें सुधार करने को कहा है और कोर्ट फिर से ये मामला सुनेगा। लेकिन ये पूरी तरह से बीजेपी का असली चाल चरित्र और चेहरा दिखा देता है दुनिया को, देश को। ये वही लोग हैं जो मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे। इनकी रगों में बलिदान का नहीं, मुखबिरी का खून दौड़ता है और इसलिए ये सेना का इस तरह के से अपमान और तिरस्कार करते हैं। लेकिन इनको जाति पता लग जाती, उन्होंने तो आज ट्वीट किया तो बाकी दो लोगों को भी जाति पता लग जाती। मेरा अपना मानना है कि भारतीय सेना के बारे में बोलते वक्त हर व्यक्ति को कॉशियस रहना चाहिए, अपने शब्दों को नाप तोल कर बोलना चाहिए। ये वो सेना है जो सियाचिन के ग्लेशियर से लेकर तपते हुए रेगिस्तान तक खड़े होकर हमारी सुरक्षा करती है, हमारी सरहदों को सुरक्षित रखती है, हमारी भूभागीय अखंडता को मेंटेन करती है। इसके बारे में किसी भी तरह की टिप्पणी करना मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। लेकिन बीजेपी इसको किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर सकती है। उन्होंने ये कहा, फलाने ने ये कहा, इसलिए हम सेना को कह देंगे कि प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकता है। बिल्कुल गलत किया है बीजेपी के नेता ने और उनको अपने पद पर बने रहने का कोई भी हक नहीं है।